बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, मतलब वे लोग जो फन किए थे, इस टाइटल का ये मीनिंग है। दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय आइजक एसिमोव। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू बिफोर यू रीड, इसको समझते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वह फ्यूचर में सेट किया हुआ है। Then books and schools as we now know them will perhaps not exist. जब बुक्स और स्कूल्स होंगे ही नहीं, मतलब इन सब चीजों का कोई नामो निशान नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं जो आपको कुछ आइडियाज देंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब फ्यूचर में स्कूल्स और बुक्स न हो करके इन चारों चीजों से काम चलाया जा सकता है, या चारों चीजों से ही स्टूडेंट पढ़ाई का काम कर सकते हैं। नाउ कम टू पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी अपने डायरी में उस रात को कुछ लिखी थी। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, जिस पेज में कुछ लिखी थी उसका डेट डाली थी 17 मई 2157। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने ये लिखी थी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बुक बहुत ही पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर एक बार कहे थे कि जब वे नन्हे से बच्चे थे तब उनके दादाजी उनको बताए थे कि एक ऐसा समय था जब सारे स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होते थे। दे टर्न द पेजेस, वे लोग उस बुक के पेजेस को टर्न किए। which were yellow and crinkly, जो कि येलो हो गए थे, क्रिंकली हो गए थे, मतलब उसमें बहुत सारे फोल्ड्स, लाइनिंग्स आ गए थे, मोड़ आ गए थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रीन पर पेज को टर्न करने के लिए कुछ दूसरे सिस्टम होते हैं, लेकिन ये जो रियल बुक को टर्न करने की बात आती है तो यह बड़ा ही फनी होता है और ऑफुल होता है। मतलब इस चीज से वे लोग भाग रहे थे कि यह बड़ा ही ओल्ड मॉडल थिंग है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। जब बिफोर वाले पेज में जाना होता था तो उसमें सेम वर्ड्स ही लिखे होते थे। एंड इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे होते थे या फर्स्ट टाइम जो पढ़े थे वही बात उसमें लिखा हुआ होता था। गी सेड टॉमी, अब टॉमी सरप्राइज होकर के गी बोलता है। गी एक सरप्राइजिंग वर्ड है। व्हाट ए वेस्ट, यह तो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी करना है। When you are through with the book, you just throw it away। अगर तुम, जैसे टोमी कहता है मार्गी को कि तुम अगर होती तो तुम तो इसे फेंक देती। आई गेस, मैं जैसा अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर 10 लाख से भी अधिक बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी रखे जा सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, इसे तो मैं नहीं फेंक देता। सेम विथ माइंड सेड मार्गी, मार्गी बोली कि यही कंडीशन मेरे साथ ही है। शी वॉज 11, वह 11 ईयर्स की थी।
and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. टॉमी के पास जितने टेलीबुक्स थे उतने बुक्स वो अभी तक नहीं देखी थी। He was 13. टॉमी 13 इयर्स का था। तो याद रखेंगे, मार्गी 11 इयर्स की थी और टॉमी 13 इयर्स का। She said, Where did you find it? वह पूछने लगी कि तुमको ये बुक कहाँ से मिला। In my house, he pointed without looking. बिना देखे हुए उसने इशारा किया। Because he was busy reading, क्योंकि वह पढ़ने में मशगूल था। और इशारे इशारे में ही कहा कि इन द एटिक। एटिक एक ऐसा स्पेस होता है जो स्टोर रूम की तरह यूज होता है। व्हाट इज इट अबाउट? यह किसके बारे में? स्कूल, यह स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल, अब सरप्राइज से बोलती है मार्गी। मार्गी थोड़ा स्कॉर्नफुल हो गई हुई है, मतलब उसके मन में हैट्रेड है स्कूल के प्रति। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या? आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से ही स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। जैसे ही बुक का दर्शन हुआ, ओल्ड बुक को देखने के बाद उसका हैट्रेड और ज्यादा बढ़ गया। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। उसके जो मैकेनिकल टीचर थे हर समय ज्योग्राफी में ही टेस्ट लिया करते थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, जिसके कारण से उसका जो स्टडी का पैटर्न था बेकार होता चला जा रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। अब उसकी मदर सौरो होकर के, दुखित होकर के अपने हेड को सेकंड करती है, मतलब हिलाती है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा लेती है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक गोल मटोल नन्हा सा व्यक्ति था जिसका फेस रेड दिखता था, और वह तो एक टूल्स का एक बॉक्स था जिसमें डायल्स थे, वायर्स थे। क्योंकि मैकेनिकल थिंग्स है तो उसमें डायल्स और वायर्स ही रहेंगे। He smiled at Margie and gave her an apple. उसने मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसको मार्गी को एक एप्पल दिया। एंड टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को अलग लेकर चला गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी जैसा कि होप की थी कि ये इसको फिर से ठीक नहीं कर पाएंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। लेकिन ठीक उसके सोच के विपरीत हुआ। 1 घंटे के बाद यह फिर से दिखने लगा। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स देयर शोन। एक बड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा अगली भी दिख रहा था। एक बड़ा सा स्क्रीन दिखा जिस पर सभी लेसन्स दिखाई दे रहे थे और उस पर क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वाज सो बैड, इतना बुरा भी नहीं था वो। द पार्ट मार्गी हेटेड, अब मार्गी को कंप्यूटर के जिस पार्ट से हेटेड था, घृणा था, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। जिस पार्ट में होमवर्क और टेस्ट पेपर उसको रखने पड़ते थे, उस पार्ट से उसको घृणा हो चुका था। बच्चे लोग होमवर्क के नाम पर ऐसा ही करते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। वह हमेशा से ही इस वर्क को पंच कोड के माध्यम से डाला करती थी, मतलब ए टाइप ऑफ कोड लैंग्वेज। When she was 6 years old, जब वह 6 years की थी, 6 साल की थी, उसी समय ये सीख गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसके मैकेनिकल टीचर होते थे उसके मार्क्स को बिना लेट किए, बिना विलंब किए कैलकुलेट करके शो कर देते थे, दिखा देते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head.
जो काउंटी इंस्पेक्टर थे अब मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे उसको करेक्ट कर दिए थे, जो उसमें गड़बड़ी आ गई थी उसको सही कर दिए थे। और उसके बाद मार्गी के हेड को पैटिंग करने लगे, सहलाने लगे। ही सेड टू हर मदर, वे मार्गी के मदर से बोले, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, मार्गी की मदर को बोला जाता है, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि इसने जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा सा तेज हो गया था, फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी बातें कभी कभी होती रहती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैं इसे 10 ईयर लेवल के अकॉर्डिंगली स्लो कर दिया हूँ, एडजस्ट कर दिया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में जो ओवरऑल इसके प्रोग्रेस का जो पैटर्न है बिल्कुल ही संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और इसके बाद उन्होंने फिर से मार्गी के हेड को पैटिंग करने लगे, थपथपाने लगे। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी निराश हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, जैसा कि वह होप की थी कि वे उस टीचर को लेकर के साथ में लेकर के चले जाएंगे और कुछ दिन के बाद ठीक ठाक करके देंगे, वापस करेंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी के टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर साहब लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें हिस्ट्री का जो सेक्टर था कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से बोला, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, अब टॉमी मार्गी की तरफ ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसको तो कुछ आता ही नहीं। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हम लोगों के जैसा नहीं था, यह जो स्कूल था हम लोगों के जैसा नहीं था, स्टूपिड कहीं के। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यह ओल्ड काइंड वाला स्कूल था जो उन लोगों के सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago, उसने बड़े ही उत्कृष्ट तरीके से सेंचुरीज एगो जैसे वर्ड को उच्चारण करते हुए कहा, मार्गी वाज हर्ट, अब मार्गी को ठेस पहुंच गया। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, अब मार्गी बोलती है, वेल मैं तो नहीं जानती कि कुछ साल पहले, कुछ समय पहले उन लोगों का स्कूल कैसा होता था। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए अब टॉमी के कंधे के ऊपर बुक रखकर कुछ देर तक पढ़ती रही। देन सेड, तब बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, कोई बात नहीं, उन लोगों के टीचर तो हुआ करते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही उन लोगों के टीचर हुआ करते थे, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वे नॉर्मल टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वाज ए मैन, वो तो मैन टीचर हुआ करता था। ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मैन टीचर कैसे हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वेल उसने, मतलब जो टीचर हुआ करते थे बॉयज और गर्ल्स को चीजों को ठीक से समझाते थे और उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी करते थे। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज, निश्चित ही
वह हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी तो एक टीचर जितना जानता है उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मैं शर्त लगाता हूँ कि वे बहुत ज्यादा जानते हैं। मार्गी wasn't prepared to dispute that, अब मार्गी इस मैटर पर बहस करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। सी सेड, उसने कही, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में इंटर करके मुझे टीचिंग करे, पढ़ाई कराए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, अब टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। बोला, यू डोंट नो मच, तुम ज्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर लोग हाउस में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उन लोगों का एक खास बिल्डिंग हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स वहीं पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज को सीखते थे। श्योर, इफ दे वेयर द सेम एज, निश्चित ही उन लोगों का एक ही एज हुआ करता था, मतलब सभी किड्स सेम एज के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। मेरी मदर कहती है कि टीचर को प्रत्येक बॉय और गर्ल के माइंड में बातों को एडजस्ट करना होता है, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग ढंग से टीचिंग करवाए जाते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से तब वे लोग नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें ये चीज पसंद नहीं तो तुम्हें बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं ये नहीं कहती कि मैं इस चीज को पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, बड़ी तेजी से मार्गी बोली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह तो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called, वे लोग उस बुक को आधा भी फिनिश नहीं किए थे कि मार्गी की मदर कॉल करने लगी। बोली, मार्गी मार्गी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखने लगी और बोली, नॉट एट मम्मा, मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ। जोन्स, अब मिसेज जोन्स बोली, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब टॉमी का भी टाइम हो गया हुआ है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल से आने के बाद क्या फिर से मैं दोबारा तुम्हारे साथ इस बुक को पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नन साइलेंटली, हाँ पढ़ सकती हो, उसने केयरलेस वे में, मतलब केयरलेसली बोला कि हाँ मन हो तो पढ़ लेना। ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग, अब टॉमी वहां से सीटी बजाते हुए चल दिया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथों में दबाए उस धूल भरे बुक को लेकर के। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अब स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका स्कूल उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, उस समय उसके जो मैकेनिकल टीचर थे ऑन थे, मतलब उनका स्विच ऑन था। वे अब टीचिंग करने के लिए रेडी थे। एंड वेटिंग फॉर हर, और मार्गी की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, प्रतिदिन वह एक ही टाइम पर ऑन हो जाया करता था, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड ए रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी मदर कहती थी कि लिटिल गर्ल्स
ज़्यादा लर्निंग करती है अगर उनको रेगुलर टाइम पर टीचिंग किया जाए तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन लिट अप हो गया, ऑन हो गया, एंड इट सेड, और उसमें से साउंड आया, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। बोला गया कि आज अरिथमेटिक का लेसन है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन से रिलेटेड है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में डालें। मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी अब थकी सी दिख रही थी, अब उस वर्क को कर ली। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। वह तो उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर एक नन्हे से बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। उस आस पड़ोस के सारे बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के प्रांगण में आते थे और एक साथ स्कूल रूम में बैठ करके पढ़ाई करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और छुट्टी के टाइम में एक साथ घर भी जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे लोग एक ही चीज को सीख करके जाते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वे लोग एक दूसरे को होमवर्क के मामले में हेल्प भी करते थे और बातचीत भी करते थे। एंड द टीचर्स देयर पीपल, और जो उन लोगों के टीचर्स हुआ करते थे, पीपल ही हुआ करते थे, मतलब ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जो उन लोगों के जो मैकेनिकल टीचर थे स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहे थे, मतलब दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? When we add fractions 1/2 and 1/4, मतलब मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जब हम किसी फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तो। मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी ये सोच रही थी कि उन ओल्ड डेज में किड्स लोग कैसे इस स्टाइल को पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह तो ये सोच रही थी कि वे लोग जो फन किए थे उसके बारे में सोच रही थी कि कैसे कैसे फन किए थे। ऐसा फन हम लोगों को करने के लिए नसीब नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।